नाइन्थ क्लास बेटा, आगे चैप्टर आ गया तुम्हारा ये। 9 चैप्टर चला हुआ है। इसकी एक थ्योरम है, ये देखो थ्योरम नंबर 9.2। टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। जैसे देखिए क्या कंडीशन लगा रखी है इन्होंने कि टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, दो ट्रायंगल जो है ना क्या है, सेम बेस और इक्वल बेसिस, या फिर इक्वल बेस हों, दोनों के दोनों सेम बेस हों जैसे, या फिर ये दोनों दोनों इन्होंने बोलती है इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम पैरेलल के बीच में है, तो उनका एरिया जो है ना अपने क्या बताना है, क्या बताना है, इक्वल बताना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ठीक है। अब दो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी और सी बी ए। तो ये देखो पैरेलल है, ये बोलो इसके पैरेलल है, तो सीधी साफ सी बात है, बोलो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन इन्होंने क्या अवतार की है, पैरेलल है। अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल भी जो है ना क्या होंगे, बोलो इनके इक्वल होंगे। और ए सी जो है ना क्या होगा, बोलो ए सी होगा। ये देखो क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो सीधी साफ सी बात है कि ट्रायंगल जो ए डी सी कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल क्या होगा, सी बी ए। अगर दो ट्रायंगलें कॉन्ग्रेंट होगी तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगलें जो है ना क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी। अगर सेम होंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ किसका बेटा, ए डी सी का, बोलो किसके किलो हो गया, आधा एरिया कंप्लीट जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का एरिया जो है ना क्या हो गया, एरिया जो है ना किसका हो गया बेटा, ए डी सी, ए बी सी डी कह लो, ए डी सी बी कह लो, एक ही बात है। लेकिन ये बताओ मुझे, जो एरिया होता है ना इसका पैरेललोग्राम का, वो एरिया जो है ना क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस की जगह क्या आया, डी सी, हाइट की जगह क्या आया, ए एन। बट बोलो डी सी जो है ना, डी सी किसके इक्वल है, बोलो यहाँ से साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, जो डी सी की लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी, बोलो ए बी की होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो दूसरा, या यूँ कह लीजिए डी सी ले लो, ए बी ले लो, एक ही बात है। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल के एरिया जो है ना क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दो पैरेललोग्राम के बीच में ट्रायंगल बनती है तो उनका एरिया भी क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, ठीक है। जितना, क्यों? क्योंकि दोनों दोनों देखो कॉन्ग्रेंट है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, ये दोनों इसके हो जाएंगे। डी सी इक्वल टू क्या होता है, बोलो ए बी होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे इसने दे दी, इन्होंने एग्जाम्पल थर्ड दे रखा है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दे दिया इसने, थर्ड एग्जाम्पल में दे दिया टू ट्रायंगल सो दैट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ द इक्वल एरिया। जैसे ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी, ये इसका मीडियन हो गया डी पॉइंट के ऊपर। क्या कहा कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि एरिया किसका, ए बी डी इक्वल टू एरिया किसका, ए बी डी का इक्वल टू ए सी डी का एरिया। ये हमें जो है ना यहाँ से जो है ना क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, एन। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी डी का क्या है, 1/2, बेस की जगह क्या हो गया, बी डी, और हाइट की जगह क्या हो गया, बोलो ए एन। जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो ए बी डी है ना, उसका क्या आया, 1/2, बेस की जगह क्या आया, बोलो इसका बी डी इंटू क्या आया, बोलो ए एन। लेकिन बट बी डी इक्वल टू है बी सी, क्यों? क्योंकि मीडियन है और मीडियन इसको कितने पे कट करेगी, दोनों को इक्वल पार्ट पे करेगी। तो आप बी डी की जगह क्या रख सकते हैं, बोलो 1/2 बी सी इंटू क्या आ जाएगा, ए एन। अब किसके अकॉर्डिंग आ गया,
किसके अकॉर्डिंग है, बी सी नहीं बेटा, डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, डी आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, डी आएगा। तो अब क्या बन गया, 1/2 डी सी इंटू क्या आया, परपेंडिकुलर। तो ये एरिया जो है ना किसका बन गया, ए सी डी। तो इससे आपसे जो है ना दोनों के एरिया क्या है बोलो, इसके सेम आए। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें जो करना आपने, तो इसका जैसे ये क्वेश्चन फोर्थ और इसने दे दिया, फोर्थ में क्या दे दिया, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये बना दिया उन्होंने ए बी, और यहाँ से साइड में लगा इसने क्या बना लिया, ए बी सी, यहाँ से ई और ए ई को ज्वाइन कर रखा है, और यहाँ से क्या आ गया, डी आ गया। ए बी सी डी जो भी है ये बना दिया। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जिसमें बी ई, जो बी ई है ना वो पैरेलल टू है ए सी के, एंड जो बी ई है ना, बी ई मीट करती है किसको, डी सी को, जिसको आगे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल का एरिया ए बी सी डी। क्या प्रूव करना है बेटा, इसमें जो एरिया है ना किसका, ए डी ई का इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल कौन सा भाई, ए बी सी और डी का, ठीक है। अब देखो इसमें जो दो ट्रायंगल है ना, एक तो ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए सी। देखो बी ए सी और ई ए और सी, देखो बी ए सी आ गई एक तो ट्रायंगल जो है ना, ठीक है, बी ए सी। देखो ये ट्रायंगल निशान लगा देता हूँ, देखो ये बी ए सी, और दूसरा कौन सा आ गया बेटा इसका, ई ए सी, ई ए और सी। जो थ्योरम पढ़े थे ना मैं सेकंड सेम बेस वाले, उसके अकॉर्डिंग जो है ना सेम बेस होने के कारण जो है ना इनका एरिया जो है ना क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्यों, पैरेलल होगी ना। देखो बी ई पैरेलल टू किसके होता है बोलो, इसने कंडीशन दे रखी है कि बी ई पैरेलल टू किसके है, ए सी के है। ये और ये देखो दोनों की दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इनके बीच में एक ये बढ़ने लग रही है ए बी सी, और एक ये बढ़ने लग रही है जो है ना बी सी ई कह लो, या इसको ई ए सी कह लो, ई ए सी। एक थॉर्म देखो, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, और ये दोनों क्या है, पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल है, तो दोनों के एरिया क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो एरिया ऑफ क्या आएगा, बी ए सी इक्वल टू एरिया आएगा बेटा ई ए सी का। अब जो इसमें प्रूव करना है, देखो ए बी सी डी प्रूव करना है, देखो ध्यान से समझना, ए बी और सी तो आ गया, ए बी सी आ गया। अगर इसमें ये एरिया और ऐड कर दूँ तो बोलो ए बी सी डी बन गया कि नहीं बन गया। तो एडिंग एरिया कौन सा, ए डी सी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से बन गया एरिया बी ए सी प्लस एरिया किसका बेटा, ए डी सी का। इधर एरिया ई ए सी प्लस एरिया ए डी सी का। तो बी ए सी और ए डी सी जुड़ते हो गया एरिया किसका, ए बी सी डी। और दूसरी साइड में आ गया ई ए सी और प्लस में ए डी सी। बोलो क्या बढ़ गया, ए डी ई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, ए डी। तो यहाँ से जो है ना एरिया किसका आ जाएगा, ए डी ई का। तो इस तरह से बेटा जो है दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट।